हाय स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आपके ही चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कक्षा 10 की दूसरी पोयम फायर एंड आइस। ये जो दूसरी पोयम है जो कक्षा 10 की यानी क्लास 10th की, उसका नाम है फायर एंड आइस। फायर माने आग होती है, एंड माने और, आइस माने बर्फ। इस तरह से इस पाठ का हिंदी में अर्थ होता है आग और बर्फ। ये जो पोयम है, इस पोयम के पोइट यानी कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा लिखित यह एक छोटी कविता है और इस कविता का विषय है दुनिया का अंत किस तरीके से होगा। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि क्या इस दुनिया का कभी अंत होगा, दुनिया का अंत होगा तो किस तरीके से होगा, ऐसा कौन सा तरीका होगा कि इस दुनिया का अंत हो सकता है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी यहाँ पर कल्पना करते हैं कि इस दुनिया का अंत दो तरीकों से होगा। दो तरीकों से, उनमें से वो कहते हैं या तो इस दुनिया का अंत आग से होगा या फिर इस दुनिया का अंत बर्फ से होगा। यानी कवि का सोचना है कि अगर सूर्य अत्यधिक गर्म हो जाए, सूर्य मारे गर्मी के फट जाए और सूर्य से आग बरसने लगे तो इस दुनिया का अंत हो जाएगा। और तो फिर कवि कल्पना करते हैं कि अगर इस दुनिया का अंत दूसरे तरीके से होगा तो उसके लिए बर्फ पर्याप्त है। वो कैसे? अगर सूर्य जो पूरी तरह से ठंडा हो जाए, जब सूर्य पूरे तरीके से ठंडा हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि ये जो हमारी पृथ्वी है यह बर्फ से ढक जाएगी और इस तरह से दुनिया का अंत हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि कवि का ऐसा मानना है कि आग और बर्फ यानी फायर एंड आइस इस दुनिया का अंत करने के लिए सक्षम है। अगर दुनिया का अंत होगा तो इन दो तरीकों से दुनिया का अंत हो सकता है, या तो फायर से हो सकता है या तो आइस से हो सकता है। यहां पर कवि का दूसरा मत भी है। यहां पर जो कवि ने फायर जो शब्द है, जो फायर शब्द की तुलना उन्होंने व्यक्ति की तीव्र इच्छाओं से किया है। ऐसी इच्छाएं जो कभी भी न तो समाप्त होती हैं और ये इच्छाएं दिन प्रतिदिन मनुष्य के हृदय में पनपती रहती हैं। रोज नई इच्छाएं। व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी वह दुखी है क्योंकि वह संतुष्ट नहीं। वह अपनी उन इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश में लगा रहता है जिनके बारे में वो सोचता रहता है। कहने का मतलब, यदि किसी व्यक्ति के अंदर कोई इच्छा पनप जाती है तो वह इच्छा उसके अंदर आग की तरह प्रज्वलित होती रहती है। और उससे होता क्या है कि वह व्यक्ति उन इच्छाओं को पूर्ति करने, अपनी उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए दिन रात जो कोशिश करता है, खुद को मशीन बना देता है और उम्र के पहले ही वह अपने आप को समाप्त कर देता है। दूसरी तरफ जो आइस है, आइस का अर्थ है व्यक्ति के अंदर जो भी नफरत पैदा होती है। यानी मान लो कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर जो किसी के लिए भी नफरत पैदा हो जाए तो वह व्यक्ति अपना पूरा बहुमूल्य समय उस व्यक्ति को बर्बाद करने में लगा देता है जिससे वह नफरत करता है। और अक्सर देखा गया है जो व्यक्ति किसी से नफरत करता है, नफरत करने वाला व्यक्ति स्वयं पहले बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वह अपना बहुमूल्य समय, जिस समय में वह व्यक्ति विकास कर सकता था, उस समय को वह नष्ट कर देता है दूसरों से सिर्फ नफरत करने के लिए। तो इस पाठ से हम जानेंगे कि दुनिया का अंत कैसे होगा, बर्फ से होगा कि आग से होगा। इसीलिए इस जो पोयम का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने रखा है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस।
फायर माने आग, आइस माने बर्फ। तो आइए समझते हैं इसका पहला स्टैंजा। इस पहले स्टैंजा में जो है ठीक यहाँ पर जो कवि कहते हैं कि इस दुनिया का अंत दो तरीकों से होगा। कुछ लोगों का मानना है सम से, सम माने कुछ लोग, से माने कहते हैं, या इसका अर्थ हम निकाल सकते हैं कि कुछ लोगों का मत है, कुछ लोगों का विचार है, कुछ लोगों का मानना है। यानी सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कहने का मतलब जो सम से यानी कुछ लोगों का ऐसा मानना है, द वर्ल्ड माने इस संसार का, विल एंड विनाश होगा, इन फायर आग से। यानी कुछ लोगों का मानना है कि इस संसार का अंत आग के द्वारा होगा, सम से इन आइस। और कुछ लोगों का मानना है कि इस संसार का अंत आइस यानी बर्फ से होगा। यानी दो पंक्तियों का अर्थ एक बार फिर समझते हैं। ठीक सम से, ठीक कवि के अनुसार ऐसी कल्पना की जाती है कि सम से कुछ लोगों का विचार है, कुछ लोगों का कहना है द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, इस संसार का अंत आग से होगा। और यदि संसार का अंत दोबारा हुआ तो कुछ लोगों का मानना है सम से कुछ लोग कहते हैं इन आइस की दुनिया का अंत बर्फ से होगा। फिर इस स्टैंजा की तीसरी पंक्ति में, तीसरी लाइन में कवि बोलता है, वो बोलता है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव, व्हाट माने जो, आई हैव टेस्टेड, यानी टेस्टेड माने यहां पर अर्थ होगा अनुभव, ऑफ डिजायर इच्छाओं का। यानी कवि कहता है कि मैंने जो इच्छाओं का अनुभव प्राप्त किया है, यानी कहने का मतलब जो मुझे इच्छाओं का अनुभव है, डिजायर माने इच्छाएं, डिजायर माने इच्छाएं। ठीक मैंने अभी आपको बताया था, ठीक डिजायर माने ऐसी इच्छाएं जो बहुत ही तीव्र होती हैं, जो मन में उठती हैं और आग की तरह दिन रात जलती रहती हैं, ऐसी इच्छाओं को कहते हैं डिजायर। कहने का मतलब यहां लिखा है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। यानी कवि कहता है कि जो मुझे इच्छाओं का अनुभव है, इच्छाओं का कैसा अनुभव है कि ये इच्छाएं दिन प्रतिदिन मन में पनपती हैं, ये इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, व्यक्ति के जीवन का अंत है, लेकिन उसके मन में जो इच्छाएं दिन रात पनपती हैं, उठती हैं, उनका कोई अंत नहीं है। अगर ऐसी इच्छाएं हैं, हाँ, तो कवि कहता है कि इन इच्छाओं का जो मुझे अनुभव है, तो क्या अनुभव, आई होल्ड विद दोज, आई माने मैं, आई माने मैं, होल्ड विद सहमत हूं, होल्ड विद माने सहमत हूं, दोज माने उनसे, हु माने जो, फेवर फायर आग के पक्ष में है। यानी कवि का कहने का यहां पर अर्थ है आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों से सहमत हूं जो लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा। आग क्या है, आग का मतलब डिजायर, आग क्या है, इच्छाएं, ऐसी इच्छाएं जो दिन रात व्यक्ति के मन में पनपती हैं और उनका कोई अंत नहीं होता है, लेकिन व्यक्ति के जीवन का अंत हो जाता है। यहां पर जो डिजायर माने इच्छाएं, आइस माने आग, यहां पर आग का मतलब कवि के लिए लालच के साथ साथ क्रोध और आकांक्षाएं जो कभी भी समाप्त नहीं होती हैं, उनसे कवि का तात्पर्य है। एक बार इस स्टैंजा को पुनः देखते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। यानी कवि का ऐसा मानना है कि जो कुछ लोगों का मत है कि इस दुनिया का अंत, इस संसार का अंत आग से होगा, सम से इन आइस। और दूसरे लोगों का मत है
कि अगर दुनिया का अंत दोबारा हुआ तो दुनिया का अंत करने के लिए पर्याप्त जो है बर्फ जो है बर्फ पर्याप्त ठीक शक्ति रखती है। फिर तीसरी पंक्ति में लिखते हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, यानी कवि कहते हैं कि मैंने जो इच्छाओं का अनुभव प्राप्त किया है, अर्थात मुझे जो इच्छाओं के बारे में अनुभव है, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। इच्छाएं जो कैसी इच्छाएं, जो व्यक्ति के मन में आग की तरह जलती रहती हैं। तो यहाँ पर जो कवि कहता है कि मैंने जो इच्छाओं के बारे में अनुभव किया है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, इस आधार पर कवि कहता है कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों से सहमत हूं जो लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा। इसके बाद कवि दूसरे स्टैंजा में अपनी बात को व्यक्त करते हुए लिखते हैं बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, बट माने लेकिन या किंतु, इफ माने यदि, इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश माने विनाश, ट्वाइस माने दोबारा, अगर दुनिया का अंत दोबारा से हुआ, यानी कहने का मतलब कि दुनिया का एक बार अंत होगा तो आग से होगा, और दोबारा अगर दुनिया का अंत हुआ, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यानी दुनिया का अंत यदि दोबारा हुआ तो आई थिंक आई नो, मैं विचार करता हूं, आई नो मैं जानता हूं, इनफ ऑफ हेट, इनफ माने पर्याप्त है, हेट माने नफरत। यहां पर जो कवि ने बर्फ की तुलना नफरत से किया है या नफरत की तुलना बर्फ से किया है। यहां कवि के कहने का तात्पर्य है कि यदि दुनिया का अंत दोबारा से हुआ तो मैं जानता हूं और मैं ऐसा विचार भी करता हूं कि दुनिया का अंत दोबारा करने के लिए नफरत रूपी बर्फ पर्याप्त है। फिर कवि इस स्टैंजा की तीसरी और चौथी पंक्ति में लिखते हैं टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, डिस्ट्रक्शन माने होता है विनाश, इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, और सफिस माने पर्याप्त। कहने का मतलब इन दोनों पंक्तियों में कवि जो यह बात कहना चाहते हैं कि बर्फ की तरह आग भी बराबर सामर्थ्य है इस दुनिया का अंत करने के लिए, और आग की तरह बर्फ भी उतनी ही सामर्थ्यवान है, उतना ही पावर रखती है इस दुनिया का अंत करने के लिए। कहने का मतलब टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, यानी बर्फ भी आग की तरह उतनी ही पावरफुल है इस दुनिया का अंत करने के लिए जितना कि आग है। इस तरह से इस दूसरे स्टैंजा में कवि ने अपने जो विचारों को प्रकट किया, यानी कवि कह रहे हैं, कवि कहते हैं बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इस दुनिया का अंत दोबारा हुआ, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैं ऐसा विचार करता हूं कि इस दुनिया का अंत करने के लिए नफरत रूपी बर्फ पर्याप्त है। जब किसी व्यक्ति के मन में नफरत पैदा हो जाती है, किसी के लिए ईर्ष्या पैदा हो जाती है, तो सबसे पहले वह व्यक्ति अपने आप को बर्बाद करता है। अपने आप को बर्बाद करने के पश्चात फिर वह सोचता है कि अब मैं क्या करूं, फिर वह पछताता है। तीसरी और चौथी पंक्ति में कवि लिखते हैं टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, जिस तरह आग इस दुनिया को समाप्त करने की शक्ति रखती है, उसी प्रकार बर्फ भी आग के समान इस दुनिया को समाप्त करने, इसका अंत करने, दुनिया यानी संसार का विनाश करने की शक्ति रखती है। इस प्रकार से कवि का ऐसा मत है कि इस दुनिया का अंत अगर जो कभी भी हुआ तो कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया का अंत आग से होगा, और कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया का अंत बर्फ से होगा। यहाँ पर आग का मतलब है
व्यक्ति के अंदर पनपने वाली ऐसी तीव्र इच्छाएं, जैसे लालच, जो क्रोध, आकांक्षाएं और ऐसी इच्छाएं जो उसे कभी संतुष्ट नहीं होने देती हैं। और यहाँ पर कवि का बर्फ से मतलब है नफरत या घृणा या ईर्ष्या। जब किसी व्यक्ति के मन में ईर्ष्या पैदा हो जाती है, नफरत पैदा हो जाती है, तो वह व्यक्ति जो स्वयं को और जिससे नफरत करता है उसको भी बर्बाद करने की चेष्टा या कोशिश करता है। तो इस प्रकार से कवि का जो कहने का मत है कि इस दुनिया का अंत दो तरीकों से हो सकता है, या तो बर्फ से होगा या तो आग से होगा। और कवि का मानना है कि मैं सबसे पहले उन लोगों से सहमत हूं जो लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा। फिर कवि कहता है कि अगर दोबारा इस दुनिया का अंत हुआ तो नफरत रूपी बर्फ इस दुनिया का दोबारा अंत करने के लिए पर्याप्त शक्ति रखती है। इस प्रकार से मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों की समझ में यह दूसरी पोयम आ चुकी होगी, जो कक्षा 10 की है, जिसका नाम है फायर एंड आइस। आप लोगों के समझ में यह कविता अच्छे तरीके से आ चुकी होगी। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप लोग, जो आपका ही चैनल है द्विवेदी इंस्टीट्यूट, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो शेयर करें। धन्यवाद।